हेलो एवरीवन। पसंद नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा। मुझे लगता है मुझे स्टोरी बनाना और उसको एक्सप्लेन करना बंद कर देना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ बस ये जो स्टोरी है इसको फिनिश कर देती हूँ और फिर मैं अब इसके बाद कोई भी न्यू स्टोरी लेकर नहीं आऊँगी। सो आप लोग चिंता मत करिए, ये स्टोरी तो मैं पूरी कर दूँगी। कल इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, लास्ट पार्ट जो होगा। अगर इस वीडियो में ये पूरी स्टोरी कंप्लीट ना हो पाए तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग और वांगजी अब अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। दोनों ही बहुत खुश थे। विंग भी बहुत खुश था वांगजी के साथ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आज संडे था और विंग और वांगजी दोनों ही साथ में ही थे। तभी उनके डोर बेल बजती है। सर्वेंट जब गेट ओपन करती है तो वहाँ पर वांगजी और विंग दोनों की ही मॉम थी। सर्वेंट उन्हें बो करते हैं और विंग और वांगजी दोनों की मॉम ही अंदर आ जाती है। तभी वांगजी की मॉम कहती है, मारिया, विंग और वांगजी कहाँ हैं? तभी मारिया कहती है, वो मास्टर और लिटिल मास्टर दोनों ही अपने रूम में हैं। वांगजी की मॉम कहती है, उन्हें बुला कर लाओ, बोलो उनकी मॉम आई है। मारिया हाँ में अपना सिर लाती है और ऊपर विंग और वांगजी के रूम में उनको बुलाने के लिए चली जाती है। विंग और वांगजी वहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को कडल किया हुआ था और दोनों एक दूसरे के साथ अपना लवली टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। विंग और वांगजी दोनों ही डोर की तरफ देखते हैं। विंग डोर के पास जाकर डोर ओपन करता है और कहता है, हाँ मारिया, क्या हुआ? मारिया कहती है, लिटिल मास्टर, वो आपकी और मास्टर की मॉम आई है। विंग कहता है, क्या मॉम आई है? वांगजी कहता है, क्या मॉम आई है? विंग कहता है, हाँ मॉम आई है, चलो वांगजी जल्दी। वांगजी कहता है विंग कहता है, मारिया हम आ रहे हैं। मारिया हमें अपना सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। वांगजी और विंग दोनों ही अब नीचे आ जाते हैं। विंग अपनी मॉम को इतने दिनों बाद देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो दौड़ कर जाता है और सीधा अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है, मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। विंग की मॉम कहती है, हाँ बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वांगजी भी अपनी मॉम के पास आता है। वांगजी की मॉम कहती है, वांगजी तुम कैसे हो? वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ मॉम, आप ठीक है? डैड ठीक है? वांगजी की मॉम कहती है, हाँ हम दोनों ठीक है। विंग अपने मॉम को कसकर गले लगा कर रखा था। तभी वांगजी की मॉम एक पाउट बनाती कहती है, विंग क्या सारा प्यार अपनी मॉम पर ही लुटा दोगे? क्या मैं तुम्हारी मॉम नहीं? विंग अब अपनी मॉम को छोड़ता है और स्माइल करते हुए कहता है, मॉम आप कैसी हैं? वो वांगजी की मॉम को भी हक करता है। वांगजी की मॉम भी उसे हक करती है और कहती है, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? विंग कहता है, मैं तो बहुत ठीक हूँ।
वांग जी की मॉम कहती है और तुम्हारा हनीमून कैसा था? विंग कहता है बहुत अच्छा। वांग जी की मॉम कहती है ओह तो बताओ क्या क्या हुआ वहाँ पर? विंग बहुत ही बुरी तरीके से ब्लश करने लग जाता है, उसके चिक्स रेड हो जाते हैं और वो अपना सर नीचे झुका लेता है। वांग जी की मॉम उसे देखकर कहती है ओह तुम्हें शर्म आ गई। विंग कहता है मॉम। वो अपनी मॉम के पास जाकर खड़ा हो जाता है, कहता है मॉम मॉम मुझे टीज कर रही हैं। तभी विंग की मॉम कहती है तुम मेरे बेटे को परेशान करना बंद करोगी? तभी वांग जी की मॉम कहती है ओह अब वो तुम्हारा नहीं मेरा सन है, ओके तो मैं उसे जितना चाहे उतना परेशान कर सकती हूँ। तब विंग की मॉम कहती है नहीं वो अभी भी मेरा सन है। जी तुम? वांग जी की मॉम कहती है हाँ ठीक है। वांग जी की मॉम कहती है वांग जी हमारे साथ बैठो, आज हम तुमसे खूब बातें करना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए तुम दोनों से मिले हुए, हम दोनों को तुम दोनों की बहुत फिक्र थी। वांग जी कहता है मॉम हम दोनों ही बहुत ठीक है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी की मॉम कहती है वो तो दिख रहा है तुम दोनों कितने ठीक हो और कितने ज़्यादा खुश हो। देखो यकीन नहीं होता ये दोनों वही है जो कि अपने ही शादी से पहले कितना ड्रामा कर रहे थे कि नहीं मॉम हमें शादी नहीं करनी, मैं नहीं करूँगा। और देखना ज़रा इन्हें देख कर तो लगता ही नहीं कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है। वांग जी विंग दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। विंग की मॉम कहती है अब तुम उन्हें छेड़ना बंद भी करो। वांग जी की मॉम स्माइल करने लगती है। विंग कहता है मैं अभी आ रहा हूँ और विंग वहाँ से उठकर किचन में चला जाता है। विंग की मॉम कहती है देखा तुमने मेरे बेटे को परेशान कर दिया। वांग जी की मॉम कहती है ओह मैंने कुछ नहीं किया। वांग जी कहता है मॉम आप बिल्कुल भी नहीं कहता है विंग विंग उठो। विंग अपने होश में नहीं आ रहा था। विंग की मॉम की आंखों में आंसू आ जाते, कहते मेरी विंग को क्या हुआ, इसे क्या हो गया। वांग जी कहता है मारिया जल्दी डॉक्टर को कॉल करो। मारिया हाँ मैं अपना सिर हिलाती है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने चली जाती है। वांग जी विंग को अपनी आर्म में कैरी करता है और जल्दी से उसे अपने रूम की तरफ ले जाता है। वो विंग को बेड पर लेटा देता है। विंग की मॉम बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। वो विंग को बार बार हिलाने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया, ये अभी तो ठीक था। वांग जी भी बहुत घबरा गया था। वांग जी की मॉम उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। वांग जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। विंग को ऐसे देखकर कुछ समय बाद डॉक्टर आ जाते हैं और मारिया उन्हें जल्दी से ऊपर लेकर आती है। विंग को डॉक्टर चेक करने लगते हैं। वो सबको ही बाहर भेज देते हैं कि वो पेशेंट को चेक करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग बाहर जाइए। पर विंग की मॉम उसके साथ ही थी। बाहर वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वांग जी की मॉम वांग जी को शांत करते हुए बोलती है शांत हो जाओ वांग जी, विंग को कुछ नहीं होगा। वांग जी बोलते हैं मॉम उसे क्या हो गया, वो अभी तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से ये क्या हो गया।
वांग जी की मॉम कहती है वांग जी घबराओ मत, हमारा विंग ठीक हो जाएगा। वांग जी की मॉम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। वांग जी जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर क्या हुआ मेरे विंग को, वो ठीक तो है ना, उसे क्या हो गया, वो ऐसे बेहोश कैसे हो गया, बताइए मुझे उसे क्या हो गया, बताइए ना। तभी डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लान आप चिंता मत करिए, आपका हस्बैंड ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी कहता है फिर वो ऐसे बेहोश कैसे हो गया, उसे क्या हो गया, वो बेहोश कैसे हो गया। डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन। वांग जी और वांग जी की मम दोनों ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या कॉन्ग्रेचुलेशन। वांग जी कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा हस्बैंड बेहोश हो चुका है और आप मुझे कॉन्ग्रेस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए। डॉक्टर एक स्माइल करते कहते हैं क्योंकि आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है। वांग जी कहता है उसे क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तभी वांग जी रुक जाता है और वो होश में आता है और उसे समझ आता है कि डॉक्टर ने आखिर कहा क्या। वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है क्या आपने क्या कहा, एक बार फिर से कहिए। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते हैं आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है, उन्हें 2 मंथ हो चुके हैं। वांग जी कहता है क्या सच में। डॉक्टर हाँ मैं अपना सीरियल ला देते हैं। डॉक्टर कहते हैं ठीक है अब मैं चलता हूँ। वांग जी हाँ मैं अपना सीरियल ला देता है और मारिया को कहता है इन्हें छोड़कर आओ। वांग जी अभी भी शौक में था पर वांग जी की मम बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वांग जी की मम कहती है वांग जी चलो अंदर। वांग जी हाँ मैं अपना सीरियल लाते हैं और दोनों ही अंदर चले जाते हैं जहाँ विंग की मम उसके सर पर अपने हाथों को फिरा रही थी और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी विंग को देखता है, वो उसके पास आता है, उसके हाथों को पकड़ता है और फिर वो एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है विंग तुम प्रेग्नेंट हो। विंग की मॉम वांग जी को देख रही थी। वही वांग जी की मॉम कहती है आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम कब से वेट कर रहे थे। विंग की मॉम कहती है हाँ अब हमें हमारा ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर मिलेगी, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी की मॉम कहती है हाँ मैं भी। वांग जी जो कि अभी भी विंग को देख रहा था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी धीरे धीरे विंग को होश आने लगता है। वांग जी जैसे ही देखता है विंग को होश आने लग गया, वो जल्दी से विंग के पास जाता है और उसके चेहरे को हिलाते हुए कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है लंजा मैं कहाँ हूँ। विंग कहता है तभी वांग जी कहता है तुम मेरे साथ हो, हम हमारे रूम में है। विंग कहता है पर मैं यहाँ कैसे आया। जी कहता है तो तुम्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ विंग, तुम बेहोश हो गए थे। विंग कहता है मुझे क्या हुआ था वांग जी, मुझे क्या हो गया। वांग जी कहता है विंग एक गुड न्यूज़ है। विंग कहता है क्या गुड न्यूज़, पर क्या। तभी विंग की मॉम कहती है विंग बेटा तुम प्रेग्नेंट हो। विंग ये सुनकर कहता है क्या मॉम ये आप क्या कह रही हैं। विंग की मॉम कहती है मैं सच कह रही हूँ विंग, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। वांग जी की मॉम कहती है हाँ विंग मैं बहुत खुश हूँ विंग वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं वांग जी क्या ये सच है। वांग जी कहता है हाँ विंग डॉक्टर खुद तुम्हें चेक कर गए हैं, ये सच है। विंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। वांग जी की मॉम कहती है ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है, मैं अभी तुम्हारे फादर को बताती हूँ। विंग की मॉम कहती है हाँ मैं अभी तुम्हारे फादर को बताती हूँ। दोनों ही अपने अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है और उन दोनों को थोड़ी सी प्राइवेट
हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मुझ पर जो गया है। तभी वांग जी के फादर वांग जी की मॉम की तरफ देखकर कहते हैं, क्या सच में? वांग जी की मॉम उन्हें देखकर कहती है, हाँ सच में। और सारे ही उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं। जहाँ से टाइम स्किप होता है और 2-3 दिन बीत जाते हैं। हुई संग और बैनिंग को भी पता चल जाता है और वांग जी के फ्रेंड्स चैंग और हाओशॉन को भी ये पता चल जाता है और सारे ही एक साथ एक ही दिन पर वांग जी और विंग के मेंशन में पहुंच जाते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही उन्हें देखकर सरप्राइज हो गए थे। वैनिंग और हुईसन सीधा विंग के पास आकर उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और चैंग और हाओशॉन भी वांग जी को टाइटली हग कर लेते हैं और चारों ही एक साथ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। हुईसन कहते हैं, विंग तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वैनिंग कहता है, बधाई हो विंग, अब तुम्हारे पास जल्दी एक नन्हा मेहमान आने वाला है। विंग ब्लश करने लगता है। हाओशॉन कहता है, ओह वांग जी तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वेल डन, तुमने मेरा नाम रोशन किया है। अभी चैंग हाओशॉन के सर पर मारते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो। वांग जी उन दोनों को देखकर हंसने लग जाता है। उस दिन सारे फ्रेंड्स पूरा दिन एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। वांग जी और विंग अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। यहाँ से समय और बीत जाता है। अब विंग के 3 मंथ्स चल रहे थे। इन 3 मंथ्स में विंग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी क्योंकि विंग कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था। वो कुछ भी खाता था तो उसे तुरंत ही उल्टी हो जाया करती थी, उसे डिजीनेस भी फील होने लगती थी, उसके शरीर में उसे बहुत कमज़ोरी सी फील होती थी, उसे नींद बहुत आने लग गई थी। वांग जी ये सारी चीज़ें विंग के अंदर नोटिस करता है। वो विंग का बहुत ख्याल रखता है। उसने अपने कंपनी में अपने डैड का हाथ बटाना भी स्टार्ट कर दिया था, पर वो विंग का भी बहुत ख्याल रखता था और जब वो एब्सेंट रहता था तब वो ध्यान रखता था कि उसकी एब्सेंट में विंग अच्छे से रहे। इसलिए वो मारिया को स्ट्रिक्टली बोलकर जाता था कि विंग को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार विंग को नींद भी नहीं आती थी तो वांग जी उसे अपनी चेस्ट पर सर रखकर उसे धीरे धीरे सहलाता था और विंग को सुलाता था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है जो कि कल आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।